Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another session of Skillers International. And today we have our class of communication skills. As you know, this is our fourth lecture on communication skills. And this has been a very communicative class when we were interacting in the university. तो मैं चाहूँगी कि बेशक ऑनलाइन क्लास है लेकिन आप लोग उसी तरह से इंटरैक्ट करें क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में आप तभी सीख पाएंगे जब आप खुद इंटरैक्ट करेंगे. तो योर क्लास मेंटोर Ma'am Aisha Fayaz, she's here with us and she's going to be guiding you today. I don't really know how she's going to be guiding you क्योंकि ये खुद सारा कुछ इसको कर रही होती है मैनेज और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज कर रही होती है. तो the class is all yours Aisha. और आपने जैसे इनको ग्रुप में भी मोटिवेट किया था कि they have to participate. तो I'll just endorse it again that you have to participate. Otherwise मैम आयशा जो है वो she'll make sure you participate somehow. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सब कैसे हैं? अच्छा, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सबसे इन द ग्रुप कि आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग सारे अपना कैमरास ऑन कर सकें. आई जस्ट वांटेड टू सी योर लवली फेसेस. हेलो सबा, हाउ आर यू? गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट अबाउट अदर्स? वालेकुम अस्सलाम मैम. ओके, मिस आयशा ने भी अपना ऑन कर लिया है. व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरास. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम मैम. ये कौन है? मैम हम आपके स्टूडेंट्स ही हैं, उम्मे कुलसूम एंड नाजिया नवाज. I remember. Good to see you guys. What about others? Please participate. Where is others? Like Saqib, Shehriyar, Talha. Please turn on your cameras. Saqib, are you guys opening? अब ऑन कर रहे हो तो मुझे बता दो, नहीं कर रहे तो so that I can proceed further with the lecture. कर दिया मैम. Very good. This is Saqib. Good to see you, Saqib. What about others? में काफी लोग जा चुके हैं. Why? एकदम 13 है. Okay, sorry, I'm unable to see that. Anyhow, it's lovely seeing all of you guys sitting at a very comfortable place. ठीक है, घर में मजे में अपनी क्लास ले रहे हो. It's really good to see you guys. अच्छा, मुझे बताओ कि लास्ट हमने डिस्कस किया था what were the homeworks? किस किसने किया है? किस किसने रीडर डाइजेस्ट पढ़ने की कोशिश की थी? सिर्फ चैट में मुझे बता दो, मैं वहां से देख लूंगी. अगर माइक नहीं ऑन करना तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो माइक ऑन करके बता दो किस किसने रीडर डाइजेस्ट की कोई एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा था, रीड आउट किया था. मैम मैंने पढ़ा था रीडर डाइजेस्ट. अच्छा, उसमें स्पीकिंग स्किल्स का बताया हुआ था. अच्छा, आपने यानी कि पढ़ लिया. व्हाट अबाउट तलहा एंड बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास मेंबर्स? किस किसने? मैम मैंने और नाजिया ने भी ना स्टोरी बुक में पढ़ी है और थोड़ा सा रीडर डाइजेस्ट जो है हम लोगों ने स्टडी किया है. आपको मिल गया था, डाउनलोड हो गया था? जी मैम, और स्टोरी बुक में से स्टोरीज भी हम लोगों ने काफी ज्यादा ही स्टडी की हैं. एक दूसरे को सुनाई थी या पढ़ी थी? मैम पढ़ी भी और डिस्कस भी किया हम लोगों ने. अच्छा चलो, that's really good, which means कि you guys have finally started reading something, at least something, which is a very good thing. ठीक है. अच्छा सर, तलहा आपने कुछ किया था इस पे? जी मैम, स्टोरी बुक मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी थी. अच्छा नहीं, पूरी पढ़नी भी नहीं थी. पूरी पढ़नी भी नहीं थी. तो मैंने प्रैक्टिस की थी तो मेरे लिए काफी वो बेनिफिट हुआ है. तो मैं इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है. जो पर्पस आप लोगों को वो असाइनमेंट देने का था वो सिर्फ ये था कि आप लोग एटलीस्ट उसको रीडिंग स्टार्ट करो, उसे समझना शुरू करो. समझोगे, कुछ पढ़ोगे तो ही आपको आगे कम्युनिकेट करने में आसानी होगी. ठीक है. अच्छा, आज की हमने एक एक्टिविटी प्लान की हुई थी कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कि वी आर गोइंग टू ट्रेन यू गाइज फॉर द बेसिक इंटरव्यूज. शुड वी स्टार्ट विद दैट, या एक और चीज़ है जो कि प्रैक्टिकली, बिकॉज थेरीज का आई ऑब्जर्व कि थेरीज फिलहाल पढ़ाने का आप लोगों को एज सच प्रोडक्टिव फ़ायदा नहीं होगा. एंड आई वांट समथिंग प्रोडक्टिव. 2-3 चीज़ें हैं मेरे पास. एक, इंटरव्यू स्किल्स पे वी कैन वर्क. नंबर 2, वी कैन डिस्कस कि क्या हो सकता है प्रैक्टिकली. आप लोगों से ही मैं पूछूंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं. तो ऑप्शन इज योर्स. आप लोग जिस तरह मुझे बताओगे, आई टेक दैट क्लास टुवर्ड दैट. उस तरीके से लेके हम उसे प्रोसीड करेंगे. मैम आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप हमें कोई टॉपिक देंगे जिसके लिए हम लोगों को वहाँ पे एट द टाइम जो है वो बात करना पड़ेगी. बट आई थिंक फॉर द फाइनल थिंग. मैम वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. लाइक हम लोगों को क्योंकि कम्युनिकेट करने में कुछ टाइम लगता है, अगर आप हमें 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे डिलीवर कर दे ताकि हम लोग उस टॉपिक के ऊपर कुछ प्रिपेयर करके वहाँ पे कर सके. सो बहुत आसान है, बहुत आसान है. मैं कल आपको 5 मिनट भी मिल जाएंगे, मगर ये कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा.
नहीं मैम, हम लोग खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे एट ए टाइम एकदम कंफ्यूज होने से बेहतर है हम लोग कुछ सोच सके। कोई कंफ्यूज नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। हैव टू स्पीक व्हाटएवर इट इज, जस्ट स्पीक ऑन इट, ठीक है? वो कोई मसला नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स 8th सेमेस्टर में आप लोग इस काबिल होगे कि आप लोग बोल सको और बहुत अच्छा बोल सको। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मुझे बताओ कि रादर वी शुड स्टार्ट विद द इंटरव्यू थिंग, या हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही इसको थोड़ा सा बात करें कि क्या है और किस तरीके से? दैट इज टोटली अप टू यू गाइस, जिस तरह का इंटरेस्ट है मुझे बताओ, आई विल टेक द क्लास ऑन दैट पर्टिकुलर। अच्छा, एक और चीज़, बल्कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आप लोगों को, ये बल्कि लिखा हुआ भी है, मैंने आप लोगों को एक पीपीटी दी थी टाइप्स ऑफ स्पीचेस तैयार करने के लिए। किस किस ने पढ़ी है वो? मैम स्टोरीज पढ़ी नहीं आई थी। टाइप्स ऑफ स्पीचेस भी दी थी। सबा, आई बिलीव आपको याद होगा। यस मैम, पढ़ी है। पढ़ी है रीडिंग भी आपने? करवाई थी। यस। और किस किस ने की है? अबीरा आपने पढ़ी थी? साकिब, अबीरा, मैंने पढ़ी थी। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चा, आप लोगों ने जिसने मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट कराई थी व्हाट्सएप पे, जैसे भी उसके मैंने ग्रेडिंग कर दी हुई है। अब जिसकी मिस हो गई है तो वो प्लीज अभी भी सबमिट करा दे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर करवा दें, ठीक है? अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पीचेस पे हम लोग सुनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी टाइप्स कितनी होती हैं? किस किस ने पढ़ा है वो प्लीज प्लीज कंट्रीब्यूट करो। आप लोग बताओ, मैं सुन रही हूँ। टाइप्स ऑफ स्पीचेस क्या हैं, कितनी हैं? मैम 13 है। अच्छा, और स्पीच होती क्या है? किसी को ये पता है कि स्पीच में क्या मतलब होता, किस तरीके से है? स्पीच में आप क्या बात करते हो, क्या होता है, क्या इंटरेक्शन होती है, क्यों करते हो? मैम स्पीच बेसिकली फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। आप ऑडियंस से जब कोई बात कर रहे होते हैं तो आप किस वे में करते हैं? गुड। और इसके अलावा किसी को आप कन्विंस करने के लिए, किसी को कुछ जी बताइए मैम जी, किसी को मुखातिब करने के लिए, कोई थॉट्स वगैरह अपनी उनसे शेयर करने के लिए जब आप उनको मुखातिब करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। वेल डन, गुड। व्हाट एल्स? साकिब, could you please आप कंट्रीब्यूट करोगे इसमें कि क्या होती है? श्योरली मैम, बट मैंने जो हमने टॉपिक दिया था वो मैंने रीड नहीं किया। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये याद करना नहीं है पढ़ना है। याद नहीं करना था बिल्कुल ही। वैसे मुझे आइडिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच या ये टाइप ऑफ स्पीचेस जो होती हैं, तो आई विल कंट्रीब्यूट लेटर। अच्छा, चलो कोई मसला नहीं है। उम्मे कुलसूम, मुझे बताओ कि हमने जो टाइप्स ऑफ स्पीचेस में, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर की थी। इंफॉर्मेटिव स्पीच में हमारी क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? मैम सॉरी, लेकिन मेरे पास भी ये नहीं था, और मेरे पास जस्ट जो है डाइजेस्ट था और स्टोरी बुक थी, तो हम लोगों ने वो रीड करके डिस्कस। कोई मसला नहीं। मैम मैंने आपसे एक और कहा था, आप स्पाइरल ऑफ साइलेंस का मैंने आपसे कहा लास्ट मिररिंग एनर्जी का, कि आप वो शेयर कर दें, क्योंकि नहीं सही मिला। अच्छा, तो आपने शेयर नहीं किया, आपको ग्रुप में मैंने कहा भी। अच्छा, मेरे ग्रुप में तो खैर आई बिलीव कोई इस तरह का मैसेज नहीं था, बट मेरे एनर्जी का मैं आपके साथ इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगी, बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड, तो इस वजह से आई वाज अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू योर दैट क्वेरी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सिंस मेजॉरिटी जो हमारे पास है अभी फिलहाल स्टूडेंट्स ने इनको नहीं पढ़ा, तो ये आप लोग नेक्स्ट उसके लिए रख लो। विल कम फॉरवर्ड, हम आ जाते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, क्योंकि जब सबने नहीं पढ़ा तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगी और क्लास सही तरीके से नहीं चलेगी, ठीक है? मैम स्टार्ट तो करें, फिर आ जाएगी, सब कंट्रीब्यूट करेंगे ना। स्टार्ट तो करें। चलो बिल्कुल। किसी को ज्यादा आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए स्टार्ट करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। नहीं, बेसिकली इस तरीके से है साकिब के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आई बिलीव ये पीपीटी रखी हुई भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है उम्मे कुलसूम? हमारे पास भी नहीं थी वैसे। तो वही ना, फिर वो नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, खुद नहीं रिसर्च करके आओगे, तब तक उसको कराने का फायदा नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है। वैसे ही बेसिक उसमें नहीं बेसिक पढ़ाते। अच्छा, मगर उसमें होता है जब स्पीचेस तो हम तो मेरे ख्याल में 5th क्लास से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। नाइस। टाइप ऑफ स्पीचेस से फिर तो आपके लिए बहुत आसान होगा कम्युनिकेट करना हर किस्म के। चलो दैट्स रियली गुड। हमारे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस साकिब तभी आता है जब आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है? आप कम्युनिकेट करोगे तो वो इंशाल्लाह आ जाएगा। दैट इज नॉट एन इशू उसके लिए, बल्कि मैंने एक इनिशियल क्लास में एक एक्सरसाइज भी बताई हुई थी, व्हिच वाज लाइक कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें इकट्ठा करके उनके सामने बात करना शुरू कर दो, उनको अपनी ऑडियंस बनाओ और स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एनीथिंग, स्टोरी टेलिंग शुरू कर दो,
ठीक है, तो वो आपके लिए एक जो आपका होता है एक हिचकिचाहट होती है बात करने की, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। मगर ये प्रैक्टिस से आएगा, सुनने से नहीं आएगा, मेरे लेक्चर सुनने से या वीडियोस या ऑडियोस देखने से नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए आसानी नहीं होगी कम्युनिकेट करना, क्योंकि जिस टाइम पे आप कम्युनिकेट करना शुरू करोगे आप कहीं ना कहीं स्टक कर जाओगे, बल्कि इनिशियली ही स्टक कर जाओगे, विदिन 5 मिनट्स ही स्टक कर जाओगे। अच्छा चलो, this is Abira Tariq. Abira, it is good to see you. अच्छा, मेरी बात सुन। टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो कम्युनिकेशंस की थी, आई बिलीव वो इनिशियली 2-3 क्लासेस में जो बेसिक होनी चाहिए हल्की फुल्की, वो हमने डिस्कस कर ली है। इससे ज़्यादा मेजर डिटेल्स में जाने का ऐसा फिलहाल कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ सारे आप लोग, लाइक इट्स एन ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। हमारे 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सबको मिला के मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास किसी ने बात करने की कोशिश की है और आप उसको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं सुन सकते? आप उसे कहते हैं कि यार मैंने से बात ही नहीं करनी। कभी ऐसा हुआ है? तो उसकी रीजन क्या होती है? तो हम नहीं होते। हाँ, मेंटली तौर पे प्रेजेंट नहीं होते। अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी बात इस वजह से भी नहीं सुनते क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई और सोच चल रही होती है। अच्छा अंबर, आपको याद होगा कि मैंने एक मिररिंग सर्कल का डिस्कस किया था, ठीक है? ये उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो? मैंने आपकी वो क्लास में प्रेजेंट नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे असाइनमेंट का भी सेपरेटली पूछा था। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है। मिररिंग इसमें ना होता है, मैं आपको बता, मिररिंग एनर्जी में एक आपके जो आई विश मेरे पास यहाँ पे बोर्ड होता है, मगर चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। उसमें जब आप एक जिस फेज में भी आपने जिक्र किया ना कि आप अटेंटिव ही नहीं होते, आप किसी और फेज में होते हो तो आप नहीं सुन रहे होते, वो आपका सबसे लीस्ट सर्कल होता है जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जो सबसे प्रोडक्टिव होता है ना, उसका सेंटर सर्कल होता है जिसमें आप प्रेजेंट होते हो मेंटली भी। मैं अब इसको आगे नहीं करना चाह रही कि ये ना हो कि मेरा कैमरा बंद हो जाए। एक फोकस्ड होता है कि जिस तरह मैं बैठी हूँ, मैं और अपने ही उसमें हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ किसी के भी बारे में। उस सर्कल में भी फायदा नहीं है। जो सेकंड है उसमें होता है कि मैं हाँ अटेंटिव हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और जो थर्ड होता है वो बिल्कुल लीस्ट होता है, जो भी आपने जिक्र किया कि यार लीस्ट इंटरेस्ट, मैं मेंटली वहाँ प्रेजेंट ही नहीं हूँ, तो मैं क्या कम्युनिकेट करूँगी। इसके अलावा मुझे कोई बताएगा कि कब ऐसे होता है कि जब एक बंदा होता है और आप उसको सुनना नहीं चाह रहे होते, कोई बात कर रहा है, कोई बोल रहा है, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, या 5 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा आप उस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी क्या रीजंस होती हैं? कोई ऐसी बात हो जो मतलब रिलेटेड ही ना हो, जिसमें इंटरेस्ट ही ना हो। वेरी गुड, आपने 2 बातें की हैं यहाँ पे, एक ये कि रिलेटेड ना हो, इंटरेस्ट ना हो, टॉपिक हो जिसमें हमें इंटरेस्ट ना हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, एक रिलेटेड हो, एक उसने बात की है रिलेटेड होने की और एक उसने बात की है इंटरेस्टेड होने की। मुझे साथ साथ इसको जरा जोट डाउन कर लेंगे तो रिलेटेड। अब ये बिल्कुल ऐसे बात हो गई जिस तरह अभी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास मतलब सेशन चल रहा है और इसमें कोई आके इरेलीवेंट बात शुरू कर दे, वो आके करेगा यार साइकोलॉजी में ये होता है, मतलब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए, तो व्हाट आर दे गोइंग टू डू कि 5 मिनट में या तो आप सबके माइक्स और कैमरास बंद होंगे और आप लोग फरार हो जाएंगे, ठीक है, या आप लोग कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट तरीका ये होता है, बेस्ट जो एक स्ट्रैटेजी वो होती है वो ये होती है कि आप जिस रेलेवेंट टॉपिक पे बात हो रही है आप उसी से बात करो, या आप अगले बंदे का इंटरेस्ट पे बात करो। लाइक अभी आप सबका इंटरेस्ट है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, तो ही आप लोग ऑनलाइन हैं, तभी आप लोगों ने अपने कैमराज भी ऑन किए हैं और माइक्स भी ऑन किए हैं, मगर स्टिल हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं ऑन किया हुआ, विच इज़ टोटली ओके। खैर, यू हैव टू मेक श्योर फ्यू स्टफ विच इज़ के आपने, अगर आप एक फैकल्टी मेंबर से बात कर रहे हो तो आप उससे किस टॉपिक पे बात करोगे, ठीक है, आप ऑब्वियसली बात है आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करोगे और वो आपको उसका रिस्पांस देगा। इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड तो आप उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से तो उसका कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितना इंटरेस्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उसको हैंडल करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है, सिंस ऑल ऑफ यू गाइज आर यंग माशाल्लाह, अभी आप लोगों का फ्यूचर है, मतलब अभी आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, सीखना है और उसको परस्यूट करना है, आगे लेके चलना है। मगर एक जो सबसे बड़ा आजकल आ रही है प्रॉब्लम, जो कि मैं देख रही हूँ और स्टूडेंट्स में भी मैं नोट कर रही हूँ, वो ये है कि व्हेन वी
start talking about our past which is not relevant. मैं अगर ये बात आपसे करना शुरू कर दूं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे होता था, तो कितने बच्चे सुनेंगे? ये बताओ। आप लोगों में से कितने इंटरेस्ट शो करेंगे? आई थिंक ज़्यादातर नहीं करेंगे, मैक्सिमम नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड नोइंग माई पास्ट। ठीक है, इवन अगर मैं किसी फ्रेंड से भी बात करूंगी ना, अगर हाँ ये है कि स्कूल का कुछ ज़माना जिक्र हो रहा है तो 2-3 मिनट ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करते। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, एक सबसे बड़ा ग्लिच है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक सिटिंग में कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें आप क्या करते हो कि आप किसी तरीके से ना अपने पास्ट को घुसेड़ने की, या कोई भी एक रैंडम बंदा आया ABC XYZ और उसने आके बात, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे ज़माने में तो बात ऐसे की जाती थी, या हमारे ज़माने में तो हम टीचर के सामने बात भी नहीं करते थे, तो उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उससे सुनने के लिए या उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है मैम, एक फैक्ट ये भी तो हो सकता है कि वो बंदा जिसे आप सुना रहे होंगे वो पास में इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है। वो बहुत कम हो सकता है, वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। लाइक कम इस तरह होगा कि अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो फिर होगा कि हाँ याद है कि हम स्कूल में क्या करते थे। ठीक है, इसके अलावा साकिब अगर आप मुझे अपना पास्ट बताओगे ना कि मैम मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, यूनिवर्सिटी में ये हुआ, कॉलेज में ये हुआ, तो मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनूंगी और मैं आपसे कहूँगी कि हाँ लेट्स चेंज द टॉपिक। ठीक है साकिब, फिर इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो इसमें जब आपने करना होता है ना, जब कम्युनिकेट करना होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई सेंसलेस बात ना कर रहे हो, एक रिलेटेड बात हो, जो टॉपिक पे बात हो रही है। इंटरव्यू अगर देने के लिए आप गए हो कहीं पे, वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो आपने एक्सपीरियंस ही बताना है। वो आपसे आपके एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछ रहा है, आपने वही बताना है। आपने ये नहीं करना कि वो आपसे आपके बारे में पूछ रहा है, आप बता रहे हो उसे कि जी मेरे तो बहन भाई इतने हैं, मेरी, आपने एक इररिलेवेंट बात कर दी है। ठीक है, क्लास में अगर आपसे बात हो रही है इकोनॉमिक्स की और आप वहाँ पे जाके केमिस्ट्री की बात शुरू कर देते तो टीचर भी आपके नंबर काट देगा कि यार बात हम इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, असाइनमेंट हमारी इकोनॉमिक्स की और बात आपने केमिस्ट्री की शुरू कर दी है। तो वो आपकी कम्युनिकेशन पे भी बुरा इफेक्ट होता है। आपके पेरेंट्स आपसे बात करें कि यार आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आपने जॉब क्या करनी है, और आप जाके बैठ के बात कर ले तो यार मेरी शादी करा दें आप। बहुत इररिलेवेंट चीज़ है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वट एवर यू आर टॉकिंग मेक सम सेंस और एक रेलिवेंट चीज़ हो। इररिलेवेंट बात करोगे उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, और आप ऑनेस्टली अगले बंदे को, सुनने वाले बंदे को बिल्कुल ऐसा लगेगा यार ये बेवकूफ़ इंसान है, ये डम इंसान है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ कि और क्या रीजंस हो सकती हैं कि एक कम्युनिकेशन में और क्या क्या मसले आ सकते हैं, आप लोग मुझे बताओ। मीनिंगलेस एक हमने बात की, एक हमने रिलेटेड बात की, एक हमने इंटरेस्ट की बात की, और क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक बंदे की हम टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उसके बात करने का जो तरीका है, रूड बिहेवियर, उसकी वजह से भी तो हो सकता है कि हम नहीं सुन सकते। वेरी गुड कि उसका बिहेवियर की वजह से, ये बिहेवियरल इश्यूज मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है, मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक ये होती है कि आपने किसी से बात करना शुरू की है और वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है आपसे बात करने के लिए, आप बात करी जा रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहा कि आपने बात क्या की है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हो कि आप उसे बात करना 5 मिनट के लिए रोक दो, आप सिर्फ उसके सामने बैठे रहो और आप उसे बात करना छोड़ दो, वो खुद आपकी तरफ अटेंशन देगा। ठीक है, तो साकिब ने बात की थी कि अगले बंदे की जिससे आप बात कर रहे हो, लाइक अगर मैं बात करती हूँ अबीरा से और अबीरा का एटीट्यूड बहुत ख़राब है मेरे साथ, तो मैं फिर उसको किस तरीके से हैंडल करूँगी। ठीक है, आपका ये सवाल था साकिब, राइट? ठीक है, अच्छा इसकी ना 2 रीजंस हो सकती हैं। एक रीज़न ये हो सकती है कि वो बंदा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो रूड है। ठीक है, उसका दूसरा तरीका ये है कि आपने उसको बहुत पोलाइटली, बहुत हम्बली उससे बात करने की कोशिश करनी है। लोग अक्सर ये हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है और आपको कुछ भी नहीं आता। वो अगले बंदे को जब ये समझते हैं ना कि यार मैं तो दुनिया की पता नहीं क्या चीज़ हूँ, अगला बंदा जो है वो सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो मैं फिर उनकी क्यों सुनूं, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है लोगों में। ठीक है, इस सिचुएशन में होता है कि वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं देते, और वो अटेंशन क्यों नहीं देते कि आप बात कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे। ये हमने पहली क्लास में भी जिक्र किया था कि जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। ये एक सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइप।
ठीक है, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उसका मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे, या आप आगे से मुझे कह रहे हो यार वट एवर यू वांटेड टू डू, या भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, काइंड ऑफ एटीट्यूड है। तो वो जो चीज़ हो जाती है ना, वो आपकी कम्युनिकेशन, एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सर्कल है उसको इफेक्ट करती है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी तो वो प्रोडक्टिविटी जो आपकी है वो खत्म हो जाएगी। और जब प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर आपको कोई फायदा ही नहीं है उस बंदे से बात करने का, उस चीज़ को परस्यू करने का, उस चीज़ को प्रोसीड करने का। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताओ और कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। हमें यही होता है कि हम जो बात कर रहे हैं पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, अगले बंदे को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो इस लिहाज से फिर लोग कोशिश करते हैं कि खामोश हो जाते हैं, या कभी कभी शिवर करना शुरू कर देते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, कांपना शुरू कर देते हैं, ये भी होता है, राइट। अच्छा तला, इसका आई डोंट नो यू वर इन द फर्स्ट क्लास और नॉट, इसके हमने ना एक चीज डिस्कस की थी विच वाज लाइक स्पाइरल ऑफ साइलेंस। ठीक है, इट्स अ थियरी। उसमें ये होता है कि लोग इस खौफ से बोलते नहीं है कि लोग उनको समझेंगे नहीं या लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी कम्युनिकेशंस में और आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरी है, इसको सर्च कर लेना, ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको उसको डिटेल गाइड कर दूंगी। वैसे इस पे मैं फर्स्ट एक लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हुई हूँ, बल्कि 2 दफा हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था काफी डिटेल में, स्पाइरल ऑफ साइलेंस को, कि इस खौफ से कि आपको नहीं आता। अच्छा, आपका सवाल ये था कि हमें एक डाउट होता है कि हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है, उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि यू स्टार्ट रीडिंग। आप जितना पढ़ोगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, महीने में खत्म कर लो, आधी किताब कर लो, इंटरनेट पे सर्च करो क्या रिसर्चेज आ रही हैं, उनको पढ़ो। आप पढ़ोगे, आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी तो आप बोलने के काबिल होगे। जब आपको पता है कि आपने एक सोर्स से बात पढ़ी है, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कि आपको पता है कि चाइना में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जब आपको पता होगा, जब आपकी अपनी रीडिंग इतनी होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होगी, तो आप कभी भी नहीं हिचकिचाओगे बात करते हुए, आप कभी भी नहीं डरोगे। आपने एक चीज़ बुक में पढ़ी है, आपने एक चीज़ इंटरनेट पे रिसर्च की है, आपने एक चीज़ अपने फैकल्टी टीचर से डिस्कस की है, कि आपको पता है कि आपने क्या बात जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर में आपके पास है। ऑनेस्टली तलहा, आप कभी भी वो बात करते हुए ना डरोगे, ना हिचकिचाओगे, ना आपको फर्क पड़ेगा कि आगे आपके 100 बंदा बैठा हुआ है या 1000 बंदा बैठा हुआ है। आप बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली आप उस पर बात कर लोगे। दूसरा जो आप स्टेज फियर, एक होता है ना, एक स्टेज फियर भी होता है कि मुझे पता है सब कुछ, तला मुझे मैं उनकी बात काट, ये कह सकते हैं, सॉरी उनकी बात काट सकता हूँ, ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बात हम करने लगे हैं वो सॉलिड नॉलेज बेस हो। बिल्कुल, हमारे पास नॉलेज ज्यादा, और नॉलेज हमने अपनी ज्यादा करनी है, हमने बिल्ड करनी है। नॉलेज बिल्ड कैसे करनी है कि हमने किताबें पढ़नी है। आपने किताबें, अब आपका जो इंटरेस्ट है उस पर आप पढ़ना शुरू करो, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, आप इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू करो, आप और कुछ नहीं तो आप जिस तरह एक फ्रेंड ग्रुप होता है, आप वहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देते हो। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन इट तला? अच्छा ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट सबको यही कहा था कि अपनी रीडिंग ज़्यादा करें, रीडिंग ज़्यादा होंगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने बहुत पहले ही बताया था वो ये था कि आपने शीशे पे खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। आपको जब पता होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगी, आपके लिए चीज़ें डिलीवर करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसको अगले बंदे को समझाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कम्युनिकेट का जो वर्ड है वो किस चीज़ से ड्राइव हुआ है? कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन किस चीज़ से ड्राइव हुआ है? उसको मतलब किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है? ये क्या है? कम्यून का मतलब क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दो कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिटी का वर्ड, कम्युनिटी से ये वर्ड थोड़ा सा लिंक्ड लग रहा है, क्योंकि हम कम्युनिटी को उसमें राब्ता उनसे करे होते हैं, तो इट इज लाइक कम्युनिकेशन। अच्छा, और कोई बताएगा प्लीज? कम्यून से मेरा ख्याल है कम्यून से ड्राइव हुआ बेटा। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्यून से ड्राइव हुआ। और कम्यून का क्या मतलब है जी? कम्यून का क्या मतलब है? कह सकते हैं बोलना, टू शेयर। मेरे पास जो नॉलेज थी वो मैंने आपको कम्युनिकेट कर दी, मतलब मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आपको कन्विंस नहीं किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, कम्यून का बेसिकली मतलब होता है शेयर करना। गुड कम्युनिकेशन आपकी ये होती है कि मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया
आपने उसको प्रैक्टिकली समझा और उसको अप्लाई किया कहीं पे। अच्छा, ऐसे होता है बहुत सारी सिचुएशन में कि अगर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, तो अगला बंदा इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? उसकी सबसे पहली एक प्रॉब्लम जो होती है कि जब तक आप सुनोगे नहीं ना, आप समझोगे नहीं। आप मेरी बात अगर नहीं सुन रहे तो आपको नहीं पता कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, या किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, या किस डायमेंशन में मैं लेके जाना चाह रही हूँ बात, या मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। लिसन। और आप लिसन कैसे, लिसन का मुझे बताओ, लिसन को आप प्रैक्टिकली किस तरह कर रहे हो? लिसन को क्या मतलब? ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इधर भी बात कर रही हूँ और मैं आपकी भी बात सुन रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। लिसन का मतलब ये होता है कि आपने खामोशी से, लिसन को आप खुद ही शफल करो ना, तो यू गेट अनदर वर्ड व्हिच इज साइलेंट। लिसन, इफेक्टिव लिसनिंग आपकी तब होगी जब आप उसे खामोशी से सुनेंगे। आप खामोशी से सुनेंगे, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, देन आपके पास नॉलेज पूरी होगी किसी भी टॉपिक पे। अगर हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैंने स्लाइड्स इसीलिए दी थी कि अगर स्लाइड्स पड़ी भी होती, आपकी नॉलेज पूरी होती, फिर हम उस पर बात करते तो उसका फायदा होता। ठीक है? Okay, ma'am Aisha, if you want, I can put up the slides right now as well. नहीं, दैट इज टोटली ओके, दैट इज टोटली ओके। अभी नहीं। Okay. ये कल नेक्स्ट होमवर्क में ये पढ़ के आएंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ दे आर सपोज्ड टू लिसन बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पे बात हो रही है, यू हैव टू बिल्ड योर ओन इंटरेस्ट और उसको सुनो और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करो। उस पर रिस्पॉन्ड करोगे तो वो जो कम्युनिकेशन आपकी उस टाइम पे चलेगी ना, वो बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है? एम आई क्लियर ऑन इट? यस मैम। यस। अच्छा, बहुत सारी दफ़ाओं पे बाद में इस तरह होता है कि यार कोई बंदा आया है मेरे से बात करने के लिए और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे से कोई बात करने आता है कि पता है फलानी जगह पे आग लग गई है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बात करता रहेगा, मैं सुनती रहूँगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मेरी सेहत पे ना उसकी सेहत पे। और अगर मैं आपसे आपके इंटरेस्ट की बात करूँगी, बिलफर्ज अगर मैं ये कहती हूँ कि उम्मे कुलसूम का कोई जेट पॉट निकला है और उसको कोई 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो एकदम सुनेगी, हाँ मिस आयशा क्या बात कर रही हैं आप, कैसे निकला है? तो ज़रा डिटेल्स तो शेयर करें। फिर आप मेरे से सवाल करेंगी, आप इंटरेस्ट लेंगी। ठीक है? आप इंटरेस्ट नहीं लेंगी ना, तब तक फिर आप खामोशी से बैठी रहेंगी कि यार कब से हम यही पढ़ रहे हैं, स्पाइरल ऑफ साइलेंस को डिस्कस कर रहे हैं और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मगर जैसे ही मैंने बात की उम्मे कुलसूम से कि हम आपका 10 लाख का चेक निकला है या कहीं से प्राइस बॉन्ड निकला है, उसके फेस पे स्माइल भी आई है और एकदम थोड़ी सी अटेंटिव हुई है कि यार ये क्या हुआ है, ये कैसे निकला है? ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट अपना डेवलप करवाना है बात करते हुए। ठीक है? एम आई क्लियर? यस मैम। अभी तक कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। इंटरव्यूज की बात की थी, किसी को याद है? हमने की थी। याद है मैम, की थी आपने। यस मैम याद है। अच्छा उम्मे कुलसूम और नाजिया, आप मेरी बात सुनो। आप उम्मे कुलसूम, आप नाजिया का इंटरव्यू लो कि वो स्कूल में जॉब के लिए जा रही है, स्कूल की हम सिर्फ बात करें, तो वो क्या सवाल करेंगे उससे? टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैम मेरा नाम नाजिया नवाज़ है और मैंने BS ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी। और मैं लाहौर से हूँ और आई एम लिविंग विद माई फैमिली एंड मुझे टीचिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। लाइक आफ्टर स्टडीज़ मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं जॉब का एक्सपीरियंस के लिए भी, और मेरा ये पैशन भी है और मैं ये करना चाहती हूँ। Why would we hire you? मैम मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी है, मैंने कुछ देर टीचिंग की भी है, आप देख सकती हैं वो चीज़ें। और लाइक और मैं काफ़ी ज़्यादा कीनली इसको लेके चलना चाहती हूँ एज अ प्रोफेशन। So, why you chose our school for job? मैम मैंने इसके बारे में पढ़ा था और एक तो लाइक मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे लोकेशन का मसला नहीं है और मैंने सोचा कि मैं यहाँ से स्टार्ट ले सकती हूँ, इसलिए। मैम आई डोंट नो क्या अगेन स्कूल वाले क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छा लेके चले हो। अच्छा इसमें जो आपने ये पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ,
ठीक है। उसमें आपने ना नाजिया, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो बताना है वो आपने अपना बैचलर से नहीं, आपने अपना मैट्रिक, इंटर एंड देन आगे इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। इसके अलावा जो बातें आपने बताई, आपने वो अननेसेसरीली बताई, एक्स्ट्रा बताई। अब जी अबीरा, आप यू वांटेड टू से समथिंग? कोई मसला नहीं, कोई नो मैम। अच्छा, दूसरा सवाल आपका क्या था उम्मे कुलसूम? आई वाज लिसनिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था? Why would we hire you? हाँ, और आपने क्या जवाब दिया था? मैम मैंने लोकेशन का बताया था कि मैंने इसको बताया था कि मेरा एक तो अच्छा अच्छा बताओ। पैशन भी है और ये कि मुझे कुछ मैम मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने बोल दिया कि लोकेशन का मुझे कोई इशू भी नहीं है इसलिए। अच्छा, आपको बताओ, जब आपसे ये सवाल किया जाता है ना कि हम आपको क्यों रखें, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अगला बंदा आपसे आपकी आसानी पूछ रहा है। वो ये नहीं चाह रहा कि आपको नज़दीक पड़ता है या दूर पड़ता है। आपने अपनी स्किल्स बतानी होती हैं। आपने ये बताना होता है कि आप क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हो, आप अपने साथ क्या स्किल लेकर आ सकते हो, आपके पास क्या सब कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है सिखाने के लिए या उसमें उस कंपनी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप उस तरीके से, ठीक है मैम मैंने अच्छा, वैसे आप ये नहीं कहते कि मेरे घर से नज़दीक है तो मुझे आसानी होगी, ठीक है। मैम मैंने इनको ये भी बताया कि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने कुछ देर की थी, मैंने ये भी बताया था, बट मैंने मिक्स कर दिया सब कुछ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। अच्छा साकिब, आर यू लिसनिंग? साकिब, आप सुन रहे हैं? जी मैम। अच्छा साकिब, आप अभी नहीं अबीरा, आप साकिब का जरा इंटरव्यू लें, हम कंप्यूटर पे जा रहे हैं। ओके मैम। Should I start? Yes. Yes, you should. And Sakib, turn on your camera. Tell me something about yourself. She's asking, tell me something about yourself. I am Mohammed Saqib from Muzaffargarh. Basically, now I am in Lahore, and I am joining Skillers course for freelancing. And I am here in my uncle home. I have done BA Inter from district Muzaffargarh. Please, Abira, और पूछो. Yes, sir. Okay, then tell us, why are you interested in our organization? Basically, I have started freelancing from 2019, and I am very much interested to learn skills. And I saw a message from Ma'am Aisha in BS Islamic Center PU, and I thought I should involve in this to get some knowledge, skill, and maybe something inspirational. अच्छा, well done both of you. Not much. अच्छा, well done both of you. Then well done. अब अबीरा, आई बिलीव आपकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आप बंद कर दो, आवाज बंद कर दो, माइक बंद कर दो, ठीक है, परफेक्ट। आप लोग बिल्कुल साकिब, इस तरीके से होता है जब आपसे कोई सवाल करता है और अगर आप उस लैंग्वेज में उसको जवाब नहीं दे सकते तो आप बहुत पोलाइटली और हम्बली जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हो आप उसको उसमें जवाब देना शुरू कर देते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर किसी ने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने उसको अंग्रेजी में ही जवाब देना या उसको सर पे सवार कर लेना कि यार इसने मेरे से अंग्रेजी में बात की है तो मैं उसको जवाब कैसे दूंगा। क्योंकि जब आप इस तरह करते हो ना तो आपकी आवाज़ भी कांपना शुरू कर जाती है और आप सही तरीके से जवाब भी नहीं दे सकते। लेट मी आस्क यू, अभी उम्मे कुलसूम का जब सेशन हुआ था, उम्मे कुलसूम से जब हम बात कर रहे थे उसमें मैंने यही आपको बताया था कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को बताते हो। आप ये नहीं बताते कि मेरा ताल्लुक बुरेवाला से है, ठीक है, और मैं वहाँ से आके अपने मामू के घर में रह रही हूँ। वो चीज़ें बहुत इररिलेवेंट होती हैं। आप कोशिश करते हो बहुत रेलिवेंट रहते हो, ठीक है। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपसे अंग्रेज़ी में सवाल किया है तो आप अंग्रेज़ी में उसे जवाब दें। और अबीरा, आपकी आई थिंक आपकी साइड से इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है या कोई डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल टू अबीरा? अच्छा यार, आप लोगों की ना कम्युनिटी इस पे काफ़ी प्रैक्टिस होने वाली है। सबा, आप MC 118 ये जो भी हैं इनसे ज़रा इंटरव्यू लेना। सबा आबिद। यस मैम। मैम मैं सबा आबिद से इंटरव्यू लूं? नहीं, सबा आबिद आपसे लेंगी, ठीक है। और सवाल चेंज करो यार, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ इसे। स्कूल में जॉब के लिए नहीं आई वो किसी कंपनी में आ सकती है, वो कहीं पे भी जा सकती है, किसी
मार्केट में या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकती है जॉब के लिए, इस तरीके से उसको लेके चलो। Introduce yourself. Okay. My name is Sabah Siddiq. I have done metric from honors school and BCom from Punjab College. After that, I completed my MCom from Hele, and now I'm doing MPhil. I have skills about Stata, SPSS, and freelancing on Fiverr. I'm doing right now Fiverr and graphic designing also. So, and one thing more, I can add business analysis skill. I can add business analysis skill in your organization by doing Stata and SPSS softwares. Thank you. Well done, What do you Sabah. think? Well done, Sabah. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. सबा आप अभी और सवाल करो। सबा आबिद आप करो उसी से, सबा से, दूसरी सबा से। Okay, ma'am. Because in Sabah you have honestly बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। Relevant. Thank you, ma'am. Please. What attracted to our company? You to our company, sorry. Okay. What attracted to me? Firstly, discipline in the मैम क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंकिंग का है तो आई कंसिडर योर कंपनी एज अ बैंक. First of all, first thing which is interested in your bank is the post of manager. I am interested a lot in it. I have descriptive. I have studied not much more, but I have little bit study about the job descriptions, manager post, and the other cashier jobs. And also, I love this job. That's why I'm here to join this company. And also, I have SWOT analysis about it. That's why. Perfect. Sabah, Siddiqui, you too good. You're going in a right flow, basically. Thank you, ma'am. ये सिर्फ आपकी गाइडेंस है. नहीं, and I'm happy. Like बहुत अच्छा किया. सर तलहा, आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज. तलहा शोएब. तलहा के साथ कोई और है जो कोई क्वेश्चन आंसर कर सकता है जिसका माइक अभी ऑन हो सके? मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ. आप किससे करोगे? आसिफ अगर हैं तो वो भी कर सकते हैं प्लीज. आप सवाल तो करें. ओके मैम, इंटरव्यू के लिए से पूछना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में ही बात करें. आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, जिस तरह आपको लगता है, आप मुनासिब समझते हैं, आप उस तरीके से बात कर सकते हैं. आसिफ साहब अभी आए नहीं है और मतलब इस तरह को ये सबा से मैडम से कर लेती है. आसिफ भाई आगे चले. अच्छा सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. सर आपका भी इंटरव्यू है तो आपने अभी इंटरव्यू देना अपना. तो लेट्स स्टार्ट सर. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. My name is Asif Naveed. I have done my matriculation from Lord Adliger High School, Model Town. Now I have passed my inter from Punjab group of colleges, and I currently doing my BCom from Punjab University, Hele College of Commerce, with a currently CGPA of 3.81. Okay, what attracted you to our company? Actually, I attract because I work in team. So your company focus on teamwork. So I want to join your team and work with full devotion with your business organization. Okay, tell me about your strengths. Hardworking is my strength, and my weakness is to lose my temper. Okay, what are your weaknesses? Weakness, I also tell you. My weakness is to lose my temper. Basically okay, what do you see yourself in 5 years? My currently goal is for 2 years, and I want to set up myself as a businessman in 2 years. अच्छा ठीक है, perfect. Okay. Can you tell me about a time where you encountered a business challenge? That's it, Talha. Thank you.
Thank you. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है. अच्छा, the thing is कि we have our next हमारा सेशन भी शुरू होने वाला है. नेक्स्ट गेस्ट हमारे आई बिलीव शी इज़ हियर, और इसको हम नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करेंगे. उसमें क्वेश्चंस मैं आप लोगों को खुद से दूंगी, जिस तरह अभी किन्होंने निकाले हुए थे, ये रुको मैं आपको बताती हूँ. अच्छा खैर, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी एंड देन हम फिर उसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे. बिकॉज कम्युनिकेशन में आपका सबसे ज़्यादा जो आपकी जॉब के लिए या वैसे भी इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं हम उसको कैटर करेंगे. अभी जैसे इसकी असाइनमेंट जो रहती है वो प्लीज़ उसको कवर करके वो मुझे भेज दे और स्टार्ट रीडिंग. कुछ नया पढ़ के आना है. हम लोगों ने ग्रुप में वो डिस्कस करना है कि किसने क्या पढ़ा. जो पढ़ा वो उसने आपने सबको बताना है उसके बारे में. ठीक है, कुछ भी पढ़ के आओ, जो भी आपके इंटरेस्ट का है. कुकिंग का है, स्टोरी का है, बुक का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिक्स का है, इकोनॉमिक का है, दुनिया में चाइना कोरोना का है, कुछ भी पढ़ के आओ. और वो आपने सबके साथ आपने हमें बताना है कि क्या है. सब नहीं, यहाँ पे वी हैव ऑलमोस्ट 17 मेंबर्स, जिनमें से आई बिलीव स्टूडेंट्स आपके 12 या 15 होंगे. तो प्लीज़ आप लोगों ने कुछ पढ़ के आना है, देन हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. और ये जो स्लाइड्स हैं एक दफ़ा मैं फिर ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, इसको भी प्लीज़ एक दफ़ा कर लेना, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट. वो सिर्फ थियोरेटिकल आपकी चीज़ें हो जाए, फिर हम प्रैक्टिकली ही चीज़ें लेके क्लास को इंटरेक्टिव बना के चलेंगे. ठीक है, फिर मैं पढ़ने के लिए कोई रीडिंग मटीरियल नहीं दूंगी आपको. मैं क्लियर? कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें. मैम मैंने किस तरह के सवाल करने हैं? इंटरव्यू आप ले रहे हो, आप सिर्फ ये सोचो कि आप एज अ HR पर्सन बैठे हुए और आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका अपनी जॉब के लिए. अब वो इट कैन बी अ स्कूल, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, या इंटर्नशिप के लिए वो कहीं गई है, या किसी तरह इस तरह की चीज़ है जहाँ पे आपको उसके बारे में जानना है, तो आप उसे सवाल कर रही हो. एम आई क्लियर? Okay, ma'am. Tell me about yourself. My name is Saiba Faru and I have done matriculation from School Shekhupura. I have passed my inter from Queen Mary College, Lahore, and then passed my BCom, Bachelor's of Commerce, from Postgraduate College, Shekhupura. I am doing from Halle College of Commerce, Punjab University. That's it. Okay. And what do you think about our company? What do you think about our company? What do you think about your company? Your company have a very good reputation in the market. So that's why I want to apply for it, for this job. Okay. Yes. And have you any experience about this? No, not yet. Do you have any prior experience? Not yet experience. Okay, no problem. Chalo, that is totally okay. That is totally okay. We will be working on this activity inshallah in our next session. Till then, please कुछ पढ़ लेना, और जो चीज़ें होंगी assignments होंगी वो मैं शेयर कर लूँगी. And make sure कि आप लोगों के सबके कैमरास नेक्स्ट क्लास में भी वर्किंग हो, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, तो we'll definitely do that. ठीक है? Till then कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें, so that I can. मैं एक्चुअली क्लास में नहीं हूँ और मैंने पिछले सेशंस कुछ नहीं लिए, तो मेरे को एक ऐसे साथी रिकमेंड कर दें जिनसे मैं बात कर सकूँ. कोई मुझे हेल्प कर लें कि कौन सा मटेरियल रीड करके आना है नेक्स्ट. हफ्जा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको डिटेल्स भी डिस्कस कर लूँगी. बाकी अगर कोई और है वॉलंटियर तो प्लीज़ वो भी हफ्जा से डिस्कस कर लें. हफ्जा, जो चीज़ें आपकी मिस आउट हो गई हैं वो मैं तो कवर करवा दूँगी, मगर इसके अलावा भी कोई और वॉलंटियर है सेशन में तो प्लीज़ वो भी करवा दें. मैंने एक्चुअली YouTube पे जो सेशंस अपलोड हुए हैं वो काफ़ी लिए हैं, तो कोई मसला नहीं है हफ्जा, नॉट एन इशू. I think Abira has her hand raised. अगर Abira इनको help कर सकती हैं तो I'll Yes, connect ma'am. I'll help it. Thank you so much, Abira. चलें, thank you so much for your time and thank you. Inshallah we'll see you guys on next Friday.